एमपी के मंदसौर जिले के दरोदा में एक पति पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। 23 नवंबर को राहुल सूर्यवंशी की हत्या हुई। उसके लाश 10 दिन बाद एक बोरे में मिली। हत्या की वजह से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। दरोदा थाना क्षेत्र में 3 दिसंबर को पुल के नीचे एक बोरे में बंद लाश मिली। लाश सड़ चुकी थी और करीब 10 दिन पुरानी लग रही थी। यूं तो पूरे प्रदेश में स्वच्छता के प्रति बीजेपी सरकार जंग छेड़ने के बावजूद इसे लोक स्वास्थ्य और धार्मिक भावना का खिलवाड़ जारी है। ऐसे ही एक मामले की शिकायत मध्य प्रदेश कटनी जिले में हम सामने ही समाज जैविक विदेश श्री पटेल ने उज्जैन और जबलपुर के कुछ कंपनियों के ऊपर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि लाभ के चक्कर में और चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सिर्फ मानवता के लिए नुकसानदायक धार्मिक भावना का खिलवाड़। इंदौर में इस साल नई वाहनों खरीदी और परिवहन कार्यालय में रजिस्टर होने का कड़ा टूटने वाला है। इंदौर में अब तक 1.77 लाख वाहन पंजीकरण हो चुके हैं और दिसंबर माह खत्म होने तक 21 दिन शेष। इतने दिनों में शहर में 20,000 से ज्यादा वाहन बिक्री होना तय, क्योंकि ज्यादातर कंपनी वाहनों खरीदी के लिए कई नई स्कीमें शुरू की है। पिछले साल 1.90 लाख पंजीकरण हुए थे। इस साल पंजीकरण होने का आंकड़ा 2 लाख से ऊपर पहुंचा है। एमपी की मोहनदर सरकार लगातार राज्य के बेहतर के लिए काम कर रही है। इसी तरह शिक्षा के लिए काफी काम किया जा रहा है। इसी तहत राज्य शिक्षा केंद्र स्टाफ परियोजना में भोपाल शिक्षा के लिए 3 डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग शुरू की गई है। यह ट्रेनिंग क्षेत्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज ट्रेनिंग सेंटर में शुरू होगा। सारे टोटल 312 मास्टर ट्रेन शामिल हो रहे हैं। 5 साल बाद फिर एक बार पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। जिला प्रशासन मुख्य आदेश के मिलने के बाद इससे तैयारी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि ये बैठक 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच हो सकती है, इसलिए स्थानीय चयन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंचमढ़ी कैबिनेट बैठक को लेकर अंदरूनी तैयारी करने के मंत्रियों प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था बनाने की अधिकारी जुट गई है। बड़ा प्लाट मकान और कृषि भूमि की खरीदी दिसंबर में पंजीकरण है। 124.73 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। खास लेकर यह आम आदमी अपनी जिंदगी की पूंजी लगाकर खुद को आद्यांश का सपना पूरा कर रहा है। तो वही व्यवस्था कॉम्प्लेक्स में दुकानें ली जा रही है। इससे प्रॉपर्टी बाजार के साथ अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्षेत्र के बाजार भी विकसित होंगे। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इत्तेजा मुफ्ती की हिंदू एक बीमारी बयान को लेकर हिंदू संगठन साधु संत में आक्रोश दिखाया जा रहा है। इत्तेजा ने कहा, हिंदू एक बीमारी है जिससे लाखों भारतीयों को बीमार किया है। यह भगवान के नाम को काल्पनिक बता रही है। भारत से प्रेम नहीं है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाएं। देवरी जिले के देवरी इतिहास देवखंड मंदिर में अगन मास में 9 दिन का अग्निकुंड मेला भरता है। यह मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है। चंपाचंद शनिवार को मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त नंगे पैर दहकते अंगारों पर निकलते हैं। यहाँ 140 अग्निकुंड बनाए जाते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। ये मेला पूर्णिमा तक चलेगा। इसके मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली के दौरे पे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और सीएम महोदय मुलाकात की तस्वीर आ गई। इस दौरान मध्य प्रदेश से चल रहे सर्वमान्य विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। साथ ही सीएम महोदय ने पीएम मोदी को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है। जन कल्याण योजनाओं संबंध में बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में जो कार्य चल रहे हैं। यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई। चुनाव की तैयारी में लगे युवाओं के लिए खबर चौंकाने वाली है। अब मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में यूथ कांग्रेस कार्यालय की सीधी घोषणा होगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय की बैठक में फैसला हुआ है कि मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव अब नहीं होंगे। अपनी योग्यताओं के अनुसार यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी चुने जाएंगे। बर्फारी से बर्फीली हवा चलने लगी, जिससे मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी। पिछले 24 घंटों में 16 शहरों में तापमान 12 डिग्री से कम, जो राजगढ़ गुना में सबसे ठंड रही। मौसम विभाग अगले 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन 11 से 12 दिसंबर तक अशोकनगर गुना में कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। बढ़ रहे सड़क दुर्घटना मामले में स्कूल शिक्षा विभाग एक नया कागज शुरू किया, जिससे अब स्कूल छात्रों को यातायात के नियमों को पाठ पढ़ाया जाए। इससे कागज को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने खास संकेत दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बड़े होने पर चीजें सीखने से अच्छा है बचपन से छोटी छोटी पाठ के माध्यम से बच्चों को सीख दी जाए। मध्य प्रदेश सरकार ऊर्जा मंत्री प्रभुवंश सिंह तोमर उस वक्त फुट के रोने पड़े जब उनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर की अंतिम यात्रा निकल जा रही। जैसे अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होने पहुंचे, ऊर्जा मंत्री प्रभुवंश सिंह तोमर उन्हें गले लगाकर रोने लगे। इस वक्त दौरान सिंधिया भावुक नजर आ रहे हैं। शाम को अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11 मील इलाके में मैगी सेट भरे ट्रक कंटेनर की लूट हो गई। कंटेनर चालक इरफान मियां को उसके परिजनों ने शराब पिलाकर लूट को अंजाम दिया। कंटेनर में करीब 11.25 लाख रुपए की मैगी थी। कंटेनर में 28 नवंबर को अहमदाबाद से ओडिशा के कटरा जा रहा था। तभी रास्ते में ड्राइवर के साथ ऐसी घटना घटी। भोपाल गैस तराजदी के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट संजीव सचिदेव जज विनय सफरा युगण के बताया गया कि पीएचसी आशीर्वाद हॉस्पिटल को एमएससी मर्ज करने का मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास लंबित है। गैस पीड़ित को डिजिटलाइजेशन कार्य में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को की गई है।
और नगर व क्षेत्र लगातार ठंड के कोहरे के साथ शीतल लहर के चलने की शिखर तेवर दिखा रही है, जिससे सोमवार को सुबह के कड़ाके की ठंड के नागरिकों को पका दिया है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज की हुआ है। यह सीजन का सबसे कम तापमान है। इससे फसलों पर पाला पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है।